गैया छोटे छोटे बाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल काली गैया गोरे गोरे बाल काली गैया गोरे गोरे बाल काली गैया गोरे गोरे बाल श्याम बरण मेरो मदन गोपाल श्याम बरण मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटा सा मेरो मदन गोपाल छोटा सा मेरो मदन गोपाल घास खाए गैया दूध पिएगा घास खाए गैया दूध पिएगा घास खाए गैया दूध पिएगा माखन खाए मेरो मदन गोपाल माखन खाए मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटी लकोटी छोटे छोटे हाथ छोटी छोटी लकोटी छोटे छोटे हाथ छोटी छोटी लकोटी छोटे छोटे हाथ बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल
सखिया मधुवन बाग, छोटी छोटी सखिया मधुबन बाग, छोटी छोटी सखिया मधुवन बाग, रास रचवे मेरो मदन कुमार, रास रचावे मेरा मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे बाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, ओ प्यारो सो मेरो मदन गोपाल, प्यारो सो मेरो मदन गोपाल, हे छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोलिए मदन गोपाल की। और महाराज श्री ठाकुर जी ने गौपा अष्टमी के दिन से गायों को चराना प्रारंभ कर दिया। कथा हमें संदेश देती है कि जिसके घर भी गौ माता है उसको गौपा अष्टमी के दिन गौ माता का विशेष पूजन करना चाहिए। जहाँ गौशालाएं हैं वहाँ गौ माता के निमित्त भंडारा करना चाहिए, क्योंकि गौपा अष्टमी के दिन गौ माता का जन्म दिवस मनाया जाता है। और महाराज एक दिन क्या हुआ, भगवान गौओं का चारण करने के लिए यमुना के पुलिन पर गए तो उन गायों के बीच में एक धेनुकासुर नाम का दैत्य गधा बनकर के आया दाऊ जी को मारने की इच्छा से। जैसे ही दाऊ जी के ऊपर उसने अपने पीछे के दो पैरों से प्रहार करना चाहा कि श्री दाऊ जी ने उसके दोनों पैर को पकड़ा और ऐसे घुमाया महाराज और एकदम जमीन में पटक दिया। धेनुकासुर का उद्धार किया। शाम को दोनों भैया जब घर आए तो श्री ठाकुर जी ताली बजा के हंसने लगे और कहते अरे मैया आज दाऊ भैया ने एक गधा मार दियो। दाऊ जी कहने लगे देख मैया मैं इसके साथ आज के बाद नहीं जाऊंगा, हम इसके बड़े भैया हैं, ये हमारा सम्मान नहीं करता, कल से हम इसके साथ अब जाएंगे नहीं गायों को चराने। और महाराज भगवान यही चाहते थे कि मुझे अब कालिया नाग का निग्रह करना है, कालिया नाग को मुझे सुधारना है और कोई दिन मुझे ऐसा मिल जाए कि दाऊ जी मेरे साथ ना हो। क्यों भाई दाऊ जी से क्या खतरा था? बोले मैं मारूंगा कालिया नाग को और ये है शेष नाग, कहीं अपनी बिरादरी का पक्ष ना ले बैठे और यदि पक्ष नहीं भी लेंगे तो कहीं इनको बुरा ना लग जाए कि देखो हमारे बिरादरी वालों को मार रहे हैं ठाकुर जी। तो आज श्री ठाकुर जी ने चिढ़ा दिया भैया दाऊ भैया ने एक गधा मार दियो। और भगवान सुबह अकेले गायों को लेकर के यमुना पुलिन पर गए। गायों ने यमुना पुलिन का काली दह का विषाक्त जल पी लिया। जल पीने के बाद समस्त गौ माता मूर्छित हो गई। भगवान ने प्रेम भरा दया भरा हाथ उनके ऊपर फेरा कि सभी माताएं गौ माताएं स्वस्थ हो गई, मूर्छित अवस्था दूर हुई। श्री ठाकुर जी को बहुत गुस्सा आई। इस कालिया नाग ने कितना विष बमन कर दिया कि संपूर्ण यमुना रक्त का पानी विषैला हो गया। ऊपर से जो पक्षी उड़ता है वो नीचे टपक जाता है विष के कारण। आज जरूर मैं इसको सुधार के रहूंगा महाराज, ऐसा विचार श्री ठाकुर जी ने किया। और अन्य पुराणों में ये कथा आती है कि श्री दामा की गेंद उस काली दह में चली गई। श्री दामा कहने लगे लाला मोको तो मेरी गेंद ही चाहिए। अन्य ग्वाला समझाने लगे काली दह में जो कूद जाता है वो बचता नहीं है, क्योंकि उसका जल बहुत विषाक्त है, बहुत जहरीला है। श्री दामा कहने लगे नहीं नहीं मोको तो मेरी वही गेंद चाहिए। और महाराज इतने में क्या हुआ, श्री ठाकुर जी कदम के पेड़ पे चढ़े और वहां से तुरंत छलांग लगा दी यमुना काली दह में। जैसे ही काली दह में श्री ठाकुर जी कूदे कि समस्त ब्रजवासी एकदम चिंतित हो गए
और चीत्कार करते हुए, छाती पीटते हुए पागलों की भांति नंद बाबा के घर गए। यशोदा मैया से जाके सब सूचना दी, मैया मैया तेरो लाला काली दह में डूब गयो। जैसे ही इतनी बात बताई कि समस्त ब्रजवासी ग्वाल बाल भागे हुए आए, पशुओं की भांति बिना मार्ग देखे हुए चीत्कार करते हुए दौड़ रहे हैं। और इधर क्या हुआ, जैसे ही श्री ठाकुर जी काली दह में कूदे कि नाग पत्नियों ने भगवान को देख लिया और मन में विचार करने लगी, कितना छोटा सा लाला है, कितना सुंदर है। और कहने लगी, पुत्र ये तो अच्छा है कि अभी हमारे स्वामी सो रहे हैं, इसलिए तुम्हारे पास बहुत सुनहरा मौका है, यहाँ से चले जाओ, और यदि वो जग गए तो तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे, मार देंगे। श्री ठाकुर जी को बड़ी गुस्सा आई और कहने लगे, जगा दे अपने स्वामी ने, मैं उसी से मिलने के लिए आया हूँ आज। और जैसे ही श्री ठाकुर जी ने इतने शब्द कहे कि कालिया नाग की नींद टूट गई महाराज। जैसे ही कालिया नाग की नींद टूटी, 101 फन फैला करके कालिया नाग ने भगवान को अपने पास में बांध लिया महाराज। भगवान को जैसे ही अपने पास में बांधा, समस्त ब्रजवासी देख रहे थे। माँ यशोदा चित्कार करके रोने लगी, हाय मेरे लाल की रक्षा करो। भगवान ने मन में विचार किया, अगर मैंने ज्यादा देर और थोड़ी सी लीला की तो सभी ब्रजवासी अपने संपूर्ण देह का त्याग कर देंगे इसी काली दह में कूद के। इसलिए भगवान ने अपना श्री विग्रह और बढ़ाया। कालिया नाग के बंधनों में शिथिलता आई, तुरंत भगवान एकदम उछल करके कालिया नाग के फन पर पहुंच गए। और महाराज कालिया नाग के 101 फनों को भगवान ने रक्त रंजित कर दिया, लहू लुहान कर दिया, इतना तांडव नृत्य किया। नाग पत्नियां मन में विचार करने लगी, जिसको मैं छोटा सा लाला समझ रही थी, उसके पेट में तो सफेद दाढ़ी वाला बैठा है, ये छोटा सा लाला नहीं है। नाग पत्नियों ने भगवान से प्रार्थना की और 21 श्लोकों में नाग पत्नियों ने भगवान की दिव्य सुंदर स्तुति गाई। भगवान उनकी स्तुति पे प्रसन्न हो गए और कहने लगे, कहो नाग पत्नियों, कहो देवियों, तुम्हें क्या चाहिए। नाग पत्नियां कहने लगी, पति प्राण प्रदीयताम, महाराज हमें और तो कुछ नहीं चाहिए, हमारे पति के प्राणों का दान दे दीजिए। क्योंकि नाग पत्नियों को पता था, यदि ये 2-4 मिनट और नाचेंगे तो इनकी गारंटी खत्म हो जाएगी। इसलिए पति प्राण प्रदीयताम, पति के प्राणों का दान दे दीजिए नाथ। भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद भगवान ने कहा, ठीक है देवियों, तुमने जो मांगा। और जैसे ही भगवान ने क्षमा किया उस कालिया नाग को, कि कालिया नाग एकदम फुसकार मार के भगवान की तरफ पुनः एकदम दौड़ा। भगवान ने नाग पत्नियों की ओर इशारा किया, देख लो देवियों, तुम क्षमा मांग रही हो, गिड़गिड़ा रही हो, लेकिन ये देखो इसकी ऐंठ कम नहीं हो रही है, इसकी अकड़ देखो। नाग पत्नियों ने इशारा किया, जल्दी से माथा टेको, बड़ी मुश्किल से राजीनामा हुआ है, और यदि 2-4 ठुमके इन्होंने और मार दिए तो तुम्हारी जीवन लीला खत्म हो जाएगी। कालिया नाग गुस्साते हुए बोला, क्या मैं कोई अपराधी हूँ क्या मैंने कोई अपराध किया है जो मैं क्षमा मांगू। ठाकुर जी को बड़ी गुस्सा आई और कहने लगे, क्यों रे कालिया, तू अपराधी नहीं है तो क्या है, कौन है। अरे तूने काली दह का जल इतना विषाक्त कर दिया कि मेरी संपूर्ण गौ माता मूर्छित होकर गिर गई, और तो और ऊपर से इस काली देह के ऊपर से जो पक्षी उड़ते हैं वो नीचे टपक जाते हैं, पतंती खगा नीचे गिर पड़ते हैं, और तू कहता है कि मैंने अपराध क्या किया है, बताइए अपराध नहीं है। कालिया नाग ने कहा, प्रभु बोलने का अवसर मुझे भी दिया जाए, मुझे भी बहुत बोलना आता है। भगवान ने कहा, बोल, क्या बोलना जानता है। कालिया नाग ने कहा, प्रभु मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, पूछ। बोले, ये बताइए, ये संपूर्ण जगत को कौन बनाता है। भगवान बोले, हम। कालिया नाग बोला, अच्छा तो आप ही हो समस्त जगदीश्वर। भगवान बोले, हम ही है समस्त जगदीश्वर।
अच्छा महाराज ये बताइए, हम सर्पों को किसने बनाया? भगवान बोले हमने। सर्पों के अंदर विष किसने डाला? भगवान बोले हमने। तो सर्पों को तामसी स्वभाव किसने दिया, क्रोधी स्वभाव? भगवान बोले हमने। कालिया नाग कहने लगा अब तो हो गया फैसला, तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा? वो स्वामी क्या लागे मेरा? तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा? ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कालिया नाग ने कहा प्रभु हो गया निर्णय, जो आपने मुझे दिया वो मैंने आपको वापस कर दिया, मैं अपराधी कैसे हुआ? भगवान मन में विचार करने लगे, भैया कालिया तू तो कौन सी यूनिवर्सिटी फाड़ के आया है, तूने तो मेरी बोलती बंद कर दी। 3 भक्त हुए जिन्होंने भगवान से बहस की है, काली ने, बाली ने और बलि ने, तीनों ने भगवान के साथ बहस की। भगवान ने कहा कालिया नाग एक बात बताओ, हमने सर्पों को बनाया, उनके अंदर विष डाला, उनके अंदर तामसी स्वभाव दिया, तो सर्पों को रहने के लिए अलग स्थान भी तो बनाया था, उनके लिए रहने के लिए अलग देश भी तो दिया था, रमणक द्वीप बनाया था, तो तुम वहां क्यों नहीं रहे, हमारे वृंदावन में क्यों आए? तुमने हमारे इस काली दह का जल विषाक्त क्यों किया? कालिया नाग बोला प्रभु इसमें भी आपका गरुड़, जो आपका वाहन गरुड़ है ना, वही बाधक है। भगवान ने पूछा वो कैसे बाधक है? कहने लगे जब जब गरुड़ रमणक द्वीप में आता है तो तमाम सर्पों की हिंसा करता है, और एक दिन उस गरुड़ के साथ मेरा झगड़ा हो गया, और झगड़ा होने के बाद मैं समस्त रमणक द्वीप को छोड़ के अपने समस्त परिवार को लेकर के इस वृंदावन में आ गया। भगवान ने पूछा क्यों वृंदावन में गरुड़ आ नहीं सकता? कालिया नाग कहता है प्रभु इस वृंदावन में गरुड़ नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि उसको सौभरी मुनि का श्राप लगा हुआ है। सौभरी मुनि ने गरुड़ को श्राप दिया था, गरुड़ यदि तू वृंदावन में जाएगा और यमुना पुलिन पर हिंसा करेगा तो निश्चित रूप से मारा जाएगा, यहाँ श्राप बस आवत नहीं, इसलिए गरुड़ यहाँ पर आएगा नहीं, और मैं सुरक्षा की दृष्टि से काली दह में आकर के निवास करने लगा। भगवान ने कालिया नाग से कहा रे कालिया नाग, अब मैंने नाच नाच के अपने चरणों की मोहर जो तुम्हें लगा दी है, अब जाइए आप अपने समस्त परिवार को लेकर के रमणक द्वीप, और आज से गरुड़ आपको कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि मैंने अपने नाम की मोहर जो लगा दी। आपको पता है कि कुत्ते 2 प्रकार के होते हैं, एक पालतू और एक फालतू। जो कुत्ता पालतू होता है, जिसके गले में पट्टा पड़ा होता है मालिक के नाम का, उसको जल्दी कोई छेड़ता नहीं है। क्यों नहीं छेड़ता? क्योंकि इसका मालिक देख लेगा तो हमें डांटेगा, भाई हमारे कुत्ते को क्यों डांट रहे हो। और फालतू कुत्ते को कोई भी 2 डंडे जड़ देता है। उसी प्रकार श्री ठाकुर जी कह रहे हैं अब तुम फालतू नहीं हो, अब तुम पालतू हो चुके हो। और महाराज इस प्रकार कालिया नाग भगवान को प्रणाम करके अपने समस्त परिवार को लेकर के रमणक द्वीप की ओर गया, और इस प्रकार से भगवान ने कालिया नाग का निग्रह किया। बोलिए कालिया मर्दन भगवान की वंशी।